प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर एक नए वीडियो में। आज हम परमेश्वर के सामर्थी वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि वचन आज लोगों को जानकारी नहीं है कि वचन पहले आया या परमेश्वर पहले आया। सबसे बड़ा भगवान कौन है, लोग कहते हैं, या सबसे बड़ा ईश्वर कौन है, यानी इस पृथ्वी में सबसे पहले कौन आया, हम इसी के बारे में आज जानकारी देंगे। यूहन्ना की पत्री 1:1 में पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:1 वचन है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। तो आज हम जानेंगे आदि में वचन था। आदि में यानी इस पृथ्वी में सबसे पहले क्या था, वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में तो वचन था, पर वचन परमेश्वर के साथ था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, यानी वचन ही परमेश्वर था। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ हम देखते हैं इस संसार में वस्तुएं जो है उसी ने क्या किया है, बिना, यानी परमेश्वर कहता है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वचन में जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था, जो अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। जो अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने को आया कि ज्योति की गवाही दूं, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह गवाही देने को आया कि ज्योति की गवाही दूं, ताकि उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। कौन? यूहन्ना। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में थी और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे ना पहचाना। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे ना पहचाना। किसे? परमेश्वर को। आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से हुआ है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो आप उसके संतान यानी पुत्र होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। और जो यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे कि पिता के एकलौते पुत्र की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी,
इसलिए व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उस पर प्रकट किया है। आमीन, आमीन।